Okay, let us start. Good afternoon, everyone. This is our 8th lecture, okay? And this is our second module. It was your geometric design. So we have already started, okay? We have already learned about what do you understand by the stopping side distance. And we have derived the equation for stopping side distance at the leveled रोड ओके लेवल मतलब कि जो एकदम प्लेन रोड है उसमें देर इज नो ग्रेडियंट नीदर आइदर हमारा अपग्रेड भी नहीं है डाउनग्रेड भी नहीं है ओके सो आज हम करेंगे कि उसी से रिलेटेड वो डिराइवेशन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ओके वी विल now solve some problem using that formula okay and after that what we will learn we will derive the सेम SSD फॉर्मूला बट फॉर द ग्रेडियंट टाइप ऑफ रोड दैट मीन्स जहां पे तुम्हारा ऊपर जैसे हम कल दिखाए थे ग्रेडियंट वाला अपग्रेड डाउनग्रेड उसमें SSD हम बोले थे कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है राइट इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट सो उस हिसाब से हमको डिराइवेशंस भी करना है ओके सो वी विल डिराइव फर्स्ट and then we will solve one problem and at the end we will try to I will give you one problem you have to solve that and submit in the Google Classroom okay मतलब स्कैन करके सबमिट कर देना है सो SSD on level road okay numerical on SSD level road this has been completed ये वाला हो गया है derivations I think you have already gone through the derivations also and numerical solve करेंगे फिर derive करेंगे SSD on gradient road फिर उसके ऊपर हम numerical solve करेंगे okay so this has already been discussed कि stopping side distance क्या है कोई एक्सेप्ट हो रहा है क्या मतलब आने की कोशिश कर रहा है ओके व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ओके देखो ये जो जो फैक्टर्स है हम जो डिराइवेशन किए थे उसमें सब आ गया है वो फॉर्मूला में आ गया है स्पीड भी था फॉर्मूला में ठीक है एफिशिएंसी भी था रिएक्शन टाइम भी था तुम्हारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी था और आज वाले में हम ग्रेडियंट भी देखेंगे कल वाला जो पढ़े थे उसमें ग्रेडियंट नहीं था आज के इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट वाला सॉल्व करेंगे ओके सो ये सब था तुम्हारा ये सब हम पढ़ चुके हैं एंड PRT मतलब जो रिएक्शन टाइम था उसको डिफाइन करने के लिए जो थ्योरी इंपॉर्टेंट था वो क्या था PIEV थ्योरी ओके परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन एंड वॉल्यूशन सो ये सब हो चुका है ओके और तुम लोग का किसी का डाउट है रिगार्डिंग द डिराइवेशन ये जो कल डिराइव किए थे हम बोले थे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस comprises of two distances first is your reaction लेने में कितना टाइम लग रहा है और मतलब रिएक्शन होने के बाद मतलब क्या ब्रेक अप्लाइड करने के बाद कितना डिस्टेंस गाड़ी मूव करेगा until it comes to the stop position ओके सो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज द लैग डिस्टेंस ओके या रिएक्शन डिस्टेंस या थिंकिंग डिस्टेंस एंड दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस ओके तो दोनों का हम डिराइवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ओके तो लैग डिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला एनीवन इफ द स्पीड वाज स्मॉल v ठीक है स्पीड था तुम्हारा v था और इसका जो टाइम लगा रिएक्शन लेने के लिए टाइम लगा दैट इज TR सो व्हाट इज द डिस्टेंस v into yes okay speed into time okay now this one we have derived using our knowledge of physics that is change in kinetic energy must be equals to work done करके हम कल ही derivation दिखा चुके हैं ठीक है जो कि ये वाला है उससे तुम्हारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका वैल्यू आ रहा है दिस मच दिस इज ओनली ऑन द लेवल रोड देखो ये वाला रास्ता क्या था ये वाला रास्ता था लेवल्ड मतलब कोई अपग्रेड भी नहीं है कोई डाउनग्रेड नहीं है लेवल्ड है सीधा तो उस वाले के लिए तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड ओके सो द डिस्टेंस एज आई सेड कंप्राइजेस ऑफ टू डिस्टेंस तो लैग डिस्टेंस इज v into TR और ये वाला था v²/2gf देखो यहाँ पे तुम्हारा सब है फ्रिक्शन है हम बोले थे जैसे रिएक्शन टाइम है फैक्टर्स विच विल अफेक्ट SSD तो ऐसे रिलेट है ठीक है एंड ऑल दिस आर इन स्मॉल मतलब कि ये वाला देखो स्मॉल v है मतलब ये मीटर पर सेकेंड है इसका यूनिट स्पीड का टाइम का है सेकेंड में ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कोफिशिएंट का तो यूनिट लेस होता है एंड सो द आंसर ऑफ योर SSD विल बी इन मीटर तो ये फॉर्मूला क्लियर है ना सबको कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम यस मैम
ओके सो देखो, और ये वाला एफ का वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, देखो ये वाला क्या है, स्पीड 30 किलोमीटर के लिए कितना था, शायद दिख नहीं रहा होगा, आई विल शो यू, सी देखो 30 किलोमीटर के लिए, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर के लिए तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, 0.4 था। हम बोले थे लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी है उसका वैल्यू इट विल लाइज बिटवीन 0.35 टू 0.4, देखो यही है 0.35 टू 0.4, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर के लिए 0.38, 50 के लिए ऐसे, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन घटता जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घटता जा रहा है, ओके। सो ये वाला वैल्यू है। नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, क्या बोला है देखो, कैलकुलेट दी Yes, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एसएसडी बोल दिया है तुमको, निकालो एसएसडी, ओके, फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाला क्या है, ये छोटा वी है या कि बड़ा वी है, इज दिस द स्मॉल वी और कैपिटल वी, capital V. कैपिटल वी, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्मॉल वी, ओके। तो कैसे करोगे स्मॉल वी में, 50 किलोमीटर, हाँ तो 500 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, पर आवर है तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो हम जानते हैं 1 सेकेंड इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। सो ये वाला जो भी 50 का कॉरेस्पॉन्डिंग मीटर पर सेकेंड में ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर स्मॉल वी, ओके। तो क्या क्या दिया है, हमको बोल दिया है कि स्मॉल वी दिया है, ओके। दो केस बोला है, दो केस क्या क्या है, फर्स्ट केस इज योर टू वे ट्रैफिक, पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, टू वे ट्रैफिक ऑन 2 लेन रोड। अभी अपना खाता निकाल के करना है तुम लोग को, ठीक है, फिर वो सबमिट करना है, ओके। सो देखो, टू वे ट्रैफिक ऑन 2 लेन रोड, हम बोले थे लेन का मतलब क्या है, एक लेन होता है, मतलब एक गाड़ी को पास होने के लिए जितना जगह चाहिए एक लेन, और एक लेन का एज पर आईआरसी कितना थिक विथ कितना होता था, एज पर आईआरसी 1 लेन इक्वल्स टू हाउ मच विथ, 3.5. यस वेरी गुड, इट इज 3.5, ठीक है। 3.5. हाँ तो 3.5 3.5 करके ऐसा दो रास्ता है, ठीक है, रास्ता मतलब एक ही है लेकिन लेन दो है। और वहां पे ट्रैफिक क्या बोल दिया है, दैट इज टू वे ट्रैफिक, मतलब कि एक लेन से बजबज से स्टेशन की तरफ जा रहा है और दूसरे लेन में स्टेशन से बजबज की तरफ आ रहा है, सो दिस इज टू वे ट्रैफिक, ओके। सो दो, एक केस बोल दिया है कि वैसा सिचुएशन है, 2 लेन है, मतलब कि अगर ये कैरेज वे हुआ, अगर ये सेंट्रल लाइन हुआ तो दिस इज 2 लेन, तो एक इस तरफ जाएगा व्हीकल, एक इस तरफ से आएगा व्हीकल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट केस। और सेकेंड केस क्या बोल दिया, सेकेंड केस बोल दिया है टू वे ट्रैफिक ऑन द सिंगल लेन रोड, ठीक है, मतलब कि सिंगल लेन है, मतलब ये वाला विथ हो जाएगा 3.75 या 3.5 मीटर होगा, उसी में इस तरफ से भी व्हीकल आ रहा है, इस तरफ से भी व्हीकल आ रहा है, मतलब दोनों के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। वेरएज फर्स्ट केस में देखा अलग अलग था, एक डायरेक्शन का सिर्फ इस तरफ से जाएगा, एक डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ से आएगा, लेकिन सेकेंड वाले केस में दोनों को लिए एक ही स्पेस है, एक ही डायरेक्शन से, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब बोला है कि दोनों केस के लिए एसएसडी निकालो, अब दोनों केस में ही जितना भी व्हीकल्स है, जो भी व्हीकल्स है, सबका स्पीड हम लोग एक डिजाइन स्पीड बोल दिया है, ठीक है, तो वो सबका सेम ही स्पीड रहेगा, तो बोल दिया कितना 50 किलोमीटर पर आवर है। सो बोला कैलकुलेट द सेफ साइड डिस्टेंस, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं दिया है, मतलब यू वी कैन एज्यूम दैट दिस इज फॉर द लेवल्ड रोड, लेवल रोड मतलब ये वाला इक्वेशन यूज करना है हमको, दिस वाला, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फॉर दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव टू नो, वी हैव टू नो v, इट इज प्रोवाइडेड, कैपिटल V दिया, उसको स्मॉल v में कन्वर्ट करना है, ओके। वी हैव टू नो TR, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, TR अगर नहीं देगा तो एज्यूम करना था, एसएसडी के लिए कितना था TR, कितना सेकेंड, फॉर एसएसडी व्हाट वाज द, 2.5. यस 2.5 सेकेंड, सो ये भी हम एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला लैग डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। अब बचा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस में v ऑलरेडी वी नो, g इट इज ऑल्सो नोन, f हमको कहाँ से मिल जाएगा, ये टेबल से भी मिल जाएगा, f का वैल्यू देखो फॉर 50 किलोमीटर पर आवर f इज टेकन एज 0.37, ओके। तो 50 के लिए 0.37 ये भी हमको मिल गया, तो ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो अलग अलग सिचुएशन दिया है, अब उसको हम देखते हैं थ्रू डायग्राम, ओके।
तो डायग्राम से अब देखो, सपोज दिस इज द केस, फर्स्ट केस, ठीक है। बोला था टू वे ट्रैफिक, देखो दोनों तरफ से आ रहा है, टू वे ट्रैफिक है और दो लेन है, ईच का 3.5 3.5 है, ठीक है। अब इस केस में एसएसडी हमको किसके लिए चाहिए, सिर्फ ये वाले के लिए चाहिए, जो कि पीछे फॉलो कर रहा है जो व्हीकल, उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है, जो कि सिंपल है। हम सिंपल वो फॉर्मूला में बिठा देंगे, एसएसडी वाले फॉर्मूला में, विल गेट इट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में जो एसएसडी का फॉर्मूला है उसमें सब बिठा के एसएसडी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके बोलो तो हमको कितना आ रहा है। सो दीज आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड, ओके। वी, कैपिटल वी दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, सब लोग करो करो अभी, किलोमीटर पर आवर, ओके, हम दे रहे कर, ओके। सो वी फॉर 50 किलोमीटर पर आवर, एफ है तुम्हारा, माइंड इट दिस इज कैपिटल वी नॉट स्मॉल वी, ओके, 0.37 इसके लिए, ठीक है। टी आर, तो यही मैच सबमिट करना होगा, नहीं नहीं, टी आर है तुम्हारा, ये सब करना है। हाँ ये करो। टी आर है तुम्हारा कितना, सॉरी, टी आर है तुम्हारा 2.5, ओके, 2.5 सेकेंड हम दे रहे, तुम लोग तो इजी है इसीलिए करने के लिए बोल रहे, ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, लेकिन फिर भी इट्स वेरी इजी राइट, फर्स्ट वाला तो इजी है। 2.5 सेकेंड है, और क्या चाहिए था, जी का वैल्यू तो हम लोग ले ही सकते हैं 9.81, मैम ओके 61.295, अच्छा 238, ओके 238। ओके, बाकी लोग का क्या हो रहा है, 36.61 आ रहा है। 36 क्यों, तुम भी को कन्वर्ट किए हो, मैम 61.238। पहले ये सब लिखो, ठीक है। v है 50, इसको यूनिट कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, सी वी टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf, वी स्क्वायर है लेकिन 62.755। ओके 62 61 ऐसे कुछ आसपास में आएगा, देखना सबका, ठीक है। तो ये इजी है, ये तो सभी कर सकते हैं, बच्चों का टाइप का वो हो गया तुम्हारा, ये इजी है, ठीक है। एसएसडी सिर्फ जो पीछे से आ रहा है वो अपने आप को कॉलिशन से बचाए, उतना डिस्टेंस उसके सामने हमको अवेलेबल कर देना है, दैट इज एसएसडी, उसका मतलब यही है। सो इन दिस केस ये वाला ट्रैफिक अलग है, ये वाला ट्रैफिक अलग है, तो इस वाले से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, ठीक है। इसका सिर्फ सामने को देखना है हमको, कि सामने को देखकर ही चलना है, बस इसको देखकर नहीं चलना है, सामने को देखकर चलना है, कि सामने से धक्का ना खा जाए, राइट, इसके पीछे हम धक्का ना खा जाए, इसीलिए हमारे सामने इतना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाके थम जाए मिनिमम डिस्टेंस, ओके। सो इस वाले से देखो 61.295 आ रहा है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बोला, देखो टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, देखो दोनों तरफ से आ रहा है, एंड सिंगल लेन रोड है, ठीक है, एक ही लेन रोड है। अब इस वाले और पहले वाले में डिफरेंस क्या है बोलो तो, कोई बोल सकता है क्या था डिफरेंस, इस वाले में और पहले वाले में क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको, एसएसडी डबल हो जाएगा, क्यों होगा, दोनों एक साथ कोलाइड करने के मतलब एक दूसरे के तरफ बढ़। इसमें सिर्फ इसको देखना था कि हमको धक्का ना लग जाए इसके साथ, राइट। वेरएज इस वाले केस में देखो, इसको भी देखना है, बच के चलना है, इसको भी बच के चलना है, ये भी तो एक स्पीड से आ रहा है, ये भी एक स्पीड से आ रहा है, राइट। सिर्फ इसको ही, इसके लिए सिर्फ हम अवेलेबल एसएसडी रख देंगे और इसके लिए नहीं रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एक सर्टेन स्पीड से आ रहा है, वो ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा तो वो धक्का खाएगा ही खाएगा, इसीलिए हमको दोनों के लिए एसएसडी रखना पड़ेगा इन दिस केस, इसी, ठीक है। अब ये जो तुम बोले थे ट्वाइस ऑफ एसएसडी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन है, क्या, ये दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के लिए एसएसडी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वी चाहिए, टीआर चाहिए, वी एफ चाहिए, ठीक है। एफ का वैल्यू हम एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, और v हम बोले थे कि सब व्हीकल का सेम रहेगा, मतलब ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ठीक है। तुम इस तरफ से सेम स्पीड से आ रहा है, तुम्हारा दोस्त भी उस तरफ से सेम स्पीड से आ रहा है, तो तुमको जितना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए तुम्हारे लिए, तो उसके लिए भी तो उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का स्पीड एक है, एज आई सेड एसएसडी इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्पीड बढ़ेगा तो एसएसडी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब दोनों का स्पीड सेम है तो इसीलिए दोनों का एसएसडी भी सेम ही रहेगा, तो इसीलिए हम सिर्फ एक बार एसएसडी निकाल देंगे, ठीक है, निकालने के बाद जस्ट ट्वाइस कर देंगे, मतलब इसका जो भी एसएसडी है इसका भी वही एसएसडी है, तो लेकिन टोटल एसएसडी कितना होना चाहिए, टोटल एसएसडी मस्ट बी
इन दोनों का एसएसडी मिलाकर होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। अब ये Yes, ma'am. टोटल एसएसडी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एसएसडी क्यों हो जा रहा है? ओनली बिकॉज इन लोग का स्पीड सेम है। अगर स्पीड अलग होता तो हमको अलग अलग SSD1 SSD2 निकालना पड़ता। ठीक है, इन लोग का एक ही स्पीड है, इन लोग का हम एज्यूम किए रिएक्शन टाइम भी एक ही है, फ्रिक्शन भी एक ही है, सब कुछ हम एज्यूम किए कि एक ही रहेगा। कुछ तो दिया नहीं है तो हम वही एज्यूम करके चलेंगे ना। तो इसीलिए तुम्हारा क्या बोलते हैं, एसएसडी दोनों का सेम रहेगा, लेकिन टोटल इन दोनों को मिलाकर होना चाहिए, इसलिए हम ट्वाइस ऑफ एसएसडी कर देते हैं। ठीक है, तो एसएसडी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए। 50 किलोमीटर पर आवर के कितना होना चाहिए था, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके, जैसे कि ये वाला 61.295 होना चाहिए था फर्स्ट वाले जो केस में था, जस्ट उसको डबल कर देंगे। देखो इसका भी 61.295 है, इसका भी 2, इसलिए ट्वाइस ऑफ 69.295 हम किए थे। क्लियर? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, ये वाला प्रॉब्लम कॉमन है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है एसएसडी से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम करवा दिए हैं। अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला है कि कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड to avoid head-on collision, okay, of the two cars approaching from the opposite direction। अब देखो यहाँ पे head-on collision मतलब यही केस है, ये भी इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं head-on collision। दोनों का हेड हेड यहाँ पे कोलाइड करेगा। लेकिन पहले वाले जो प्रॉब्लम था उसका फर्स्ट केस में क्या था, देखो दिस इज द रियर एंड कॉलिशन इसको बोलते हैं, मतलब पीछे से आके धक्का दे रहा है इसको। ठीक है, ये वाला रियर एंड, और ये वाला है हेड ऑन कॉलिशन, मतलब दोनों आमना सामने होके धक्का खा के जो कॉलिशन होता है उसको हेड ऑन कॉलिशन बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि कितना मिनिमम साइड डिस्टेंस रखना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड अ हेड ऑन कॉलिशन ऑफ टू कार्स। यहाँ से एक कार आ रहा है, यहाँ से एक कार आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हेड ऑन कॉलिशन ना हो उसके लिए मिनिमम साइड डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। अब बोला है कि of two cars from opposite direction at 90 and 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये वाला तुम आ रहे थे 90 किलोमीटर पर आवर से, तुम्हारा दोस्त आ रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से। ओके, अब जिसका ज्यादा हम बोले थे स्पीड रहेगा उसके लिए ज्यादा अवेलेबल रहना चाहिए डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस। ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिए। देखो ठीक है, और इसके लिए थोड़ा कम लंबा कर दे। जब कैलकुलेट करोगे तब भी तुम देख पाओगे कि ये वाला ज्यादा आएगा कंपेयर टू द ये स्लो मूविंग वाले से। ठीक है, और एक दे दिया है देखो कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ 0.7 बोला है। ठीक है, मतलब कि जो चक्का और तुम्हारा जो रोडवे है, रोडवे और चक्के के बीच में जो फ्रिक्शन हो उसका कोफिशिएंट कितना है, बोला है 0.7। ओके, लेकिन हम इसमें और एक टर्म कल यूज किए थे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएसडी। एक बोले थे फ्रिक्शन, ठीक है फ्रिक्शन दे दिया है, लेकिन और एक टर्म था फ्रिक्शन से रिलेटेड, क्या था, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक। हम बोले थे एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा एसएसडी कम हो जाएगा, राइट, मतलब वो जल्दी रुकेगा, ब्रेक अप्लाई जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो वही टर्म एक फ्रिक्शन दे दिया है, बोला है एंड द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ 50% इन आइदर केस, मतलब दोनों केस में दोनों का ही ब्रेक एफिशिएंसी 100 नहीं है, 100% नहीं है। ठीक है, मतलब कितना है, 50% है। तो अब बोलो इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया है इतना, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट मतलब ब्रेक एफिशिएंसी है 50%। सो एक्चुअली में इन लोगों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 50% of 7। यस 50, हाँ 50%, मतलब ब्रेक एफिशिएंसी उसका 50%। 100 अगर बोल देता तो 0.7 दोनों का ही होता। ठीक है, दोनों का 0.7 एफ पकड़ते, लेकिन यहाँ पे दोनों केस में ही बोला कि 50% है, तो क्या बोलेंगे, तो इसका भी 50% मतलब 0.35 है, इसका भी 0.35 है, ऑन आइदर केस बोला है, राइट। तो एफ का वैल्यू भी देखो इनडायरेक्टली ये लोग दे दिया है, ऐसे घुमा फिरा के दे दिया है। ठीक है, स्पीड भी दे दिया है। अब जस्ट तुमको क्या निकालना है, SSD1 निकालना है। सपोज दिस इज द व्हीकल 1 विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसका SSD1 निकालो। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसका SSD2 निकालो। हम बोले थे हेड ऑन कॉलिशन प्रिवेंट करने के लिए दोनों का SSD ऐड करना चाहिए, तभी हम टोटल SSD फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द टोटल SSD, कैलकुलेट कर पाओगे। पहले याद रखो ऑल दीज आर इन 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्मॉल v1 निकालो, स्मॉल v2 निकालो। ठीक है, और टीआर अगेन एज्यूम करो, एसएसडी है तो 2.5 सेकेंड दोनों के लिए।
सी यहाँ पे हम कर दिए हैं। देखो SSD1 इक्वल्स टू V1TR प्लस V1 स्क्वायर बाय 2GF1। ओके, सो V1 है तुम्हारा 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी 25। कैसे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, पर आवर है तो पर 3600 सेकेंड 25। F का हम बोले थे कितना होगा, जितना एफिशिएंसी 0.7 का 50% है तो 0.35। TR वी हैव एज्यूम्ड। ओके, तो पुट कर दो तो देखना इतना आ रहा है फॉर V1, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली जब तुम करोगे V2, देखो V2 का क्या आ रहा है, देखो 60 किलोमीटर है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मीटर पर सेकेंड है 16.67। F2 अगेन वही रहेगा 0.35 ही है, TR भी 2.5 है, पुट कर दो। SSD2 आ रहा है 82। देखो ये वाला कम वैल्यू आ रहा है, ये वाला था 153, ये वाला 82। हम बोले थे स्पीड के साथ ये रिलेटेड है, इसका स्पीड ज्यादा है तो इसका SSD भी ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका स्पीड कम है, इसका SSD कंपेयर टू दिस वन इट इज लेसर वैल्यू। अब दोनों को ऐड कर दो तो मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना 235.657। क्लियर? यस मैम। ओके, ये सब तो इजी है। ठीक है, मतलब उतना टफ नहीं है। ओके, अब ऐसा प्रॉब्लम ही जनरली आता है तुम लोग को, लेकिन फंडा समझना है कि क्या पूछ रहा है, कैसा केस है। ओके, इतना इजी आएगा मैम एग्जाम में? अब देते हैं ना हम, लास्ट में इजी नहीं आएगा, उसको हम प्रैक्टिकली कोई एक प्रॉब्लम देंगे, उस हिसाब से तुमको डिजाइन करो बोल देंगे। ठीक है, लास्ट में जो प्रॉब्लम देंगे समझ में आएगा। अब देखो, हाँ, इजी बोलने से डिराइवेशन भी आ सकता है, जैसे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये सब जो बोले थे वो सब का डिराइवेशन भी आ सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग ग्रेडियंट वाला। सबको ये दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट? यस मैम। हाँ मैम, हाँ मैम। ये अपग्रेड है, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है गाड़ी। ठीक है, तो इस केस में बोला जाता है कि अगेन एज आई सेड SSD कंप्राइजेस ऑफ टू डिस्टेंस, वन इज योर लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो बोला गया है कि लैग डिस्टेंस विल रिमेन सेम, मतलब उसमें ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस में ही आएगा। ठीक है, सो लैग डिस्टेंस इसका भी फॉर्मूला V इंटू TR ही रहेगा। ठीक है, जो भी स्पीड से आ रहा था इनटू उसका रिएक्शन टाइम करेंगे तो लैग डिस्टेंस इन दिस केस आल्सो वेदर इट इज अपग्रेड और डाउनग्रेड दैट विल बी VTR ओनली। ओके, तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें, तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस में। क्यों? अब देखो हम लोग फिजिक्स तो पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका वेट क्या हो जाता है, इट विल एक्ट ऐसे, CG ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, राइट? इसका वेट इस तरफ एक्ट करेगा। ओके, और सपोज दिस इज योर थीटा, मतलब कि ग्रेडियंट है थीटा, स्लोप है तुम्हारा थीटा है। ठीक है, तो इसका स्लोप विल बी इक्वल टू दिस स्लोप, ये वाला शायद तुम लोग को पता है, दिस थीटा। ठीक है, सपोज दिस इज योर W, अब इसको हम कंपोनेंट में कर देंगे। ठीक है, सपोज इस तरफ है तुम्हारा YY एक्सिस और इस तरफ है तुम्हारा XS एक्सिस। ओके, ये है XX, ये है YY। अब बोलो YY एक्सिस में इसको अगर कंपोनेंट कर देंगे W को, तो उसका कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, दिस इज थीटा, सो W cos थीटा। ओके, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, विच इज W sin थीटा। ये क्लियर है ना? यस यस मैम। मैम। W cos थीटा, W sin थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब इसका स्पीड यहाँ पे V था, अब ये ब्रेक अप्लाई किया करके करके वो रिड्यूस हो जाएगा V0 में। सो दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है, स्टॉप होने के लिए, तो दैट डिस्टेंस इज L। यही हमको डिजाइन करना है, L डिराइव करना है, L। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L। तो अब देखो यहाँ पे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, एक क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है अब, राइट? फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, घिस जा रहा है, राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, विच विल एक्ट, इसका मूवमेंट इस तरफ है, विच विल एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट विच इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मूव कर रहा है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम? ओ हाँ, और एक है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट ये परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलरली नॉर्मल एक्ट रिएक्शन एक्ट करेगा, विच इज डिनोटेड बाय N। क्लियर? ये सब Yes, क्लियर ma'am. है ना? अब आते हैं कि चेंज, फर्स्ट हम क्या बोले थे, इसमें भी वही फंडा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, तो फर्स्ट में क्या बोले थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर था। चेंज इन काइनेटिक हम बोले तो V1 से V2 में जा रहा है, तो mv1 स्क्वायर माइनस mvt स्क्वायर, ये वाला कल ही हम
कर दिए थे, वेयर n इक्वल्स टू तुम्हारा था w/g, पुट कर दिया। इन दिस केस v1 है v और v2 क्या है, 0 है। वी आर फाइंडिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस रो, तो इसलिए इसका v2 विल बी 0। ठीक है, करने से चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा, ये v1 के जगह v बिठा दो, v2 के जगह 0 बिठा दो, तो ऑल इट विल बी w(v²/2g)। ये कल भी हम डिराइव किए थे, दिस इज सेम। अब ये वाला फंडा कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला फंडा आ जाएगा वर्क डन में। ठीक है, कैसे आ रहा है, लेट अस सी। सो वर्क डन में हम देख रहे हैं, देखो मैम v2 0 कैसे हो गया? v2 क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई किए, राइट, ब्रेक अप्लाई किए मतलब कि वो स्टॉप होगा, तो अच्छा। हमको क्या चाहिए, गाड़ी को रोकना है हमको। ठीक है, तो हाँ। v2 विल बी 0 ओनली। अब कितना Okay. डिस्टेंस में जाके 0, वही हमको डिराइव करना है, वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो अब ये वाला जो हम बोले थे y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, सॉरी दिस इज योर y एक्सिस, राइट, ये और ये, और y एक्सिस में जो जो फोर्स है उसको इक्वेट कर देंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो n माइनस w cos थीटा बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ये n अपवर्ड है, ये नीचे की तरफ है, सो n माइनस w cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और तो कोई फोर्स नहीं है, सो इक्वल्स टू 0, समेशन y इक्वल्स टू 0, राइट, हो गया। तो वहां से हम डिराइव कर सकते हैं n इज इक्वल्स टू w cos थीटा। ये वाला क्लियर, देखो n माइनस w cos थीटा, और कोई फोर्स है नहीं है, सो समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो n ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो n माइनस w cos थीटा विल बी 0। तो इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू w cos थीटा। क्लियर? हाँ मैम। ओके, अब आते हैं कि फ्रिक्शन। एज वी ऑल नो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या था, तुम लोग पढ़े हो, म्यू इनटू एन, Mu into राइट, एन। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड बाय एफ। सो हम लोग लिख सकते हैं, ओहो सॉरी, सो एफ को हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ इंटू एन। अब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू डब्ल्यू कॉस थीटा है, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया, देखो स्मॉल एफ इंटू एन, अब n का वैल्यू w cos थीटा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो f w cos थीटा। क्लियर, ये वाला f भी क्लियर हो गया शायद। ओके, नाउ कम्स वर्क डन। अब वर्क डन का क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये ब्रेकिंग हो जा रहा है, राइट। कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये L डिस्टेंस कवर किया। सो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू, मतलब वर्क डन टू स्टॉप द व्हीकल इज द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस में जाके वो स्टॉप हुआ है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया है। सो F इंटू L। ओके, अब यहाँ पे देखो इस तरफ क्या सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है जो इसको हेल्प कर रहा है इसको स्टॉप करने के लिए, ये क्या सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही स्टॉप हो जा रहा है? नहीं मैम, W sin थीटा की वजह से भी तो हाँ, इसका भी तो कंपोनेंट है, देखो वेट का भी तो कंपोनेंट है, राइट, वेट भी तो नीचे टान रहा है, उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसका कंपोनेंट है W sin थीटा। तो टोटल फोर्स क्या एक्ट कर रहा है एक्चुअली इसके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस इसका साइन कंपोनेंट, वेट का साइन कंपोनेंट। इसीलिए देखो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस व्हीकल इनटू ब्रेकिंग डिस्टेंस L। ओके, whereas F का वैल्यू है हम लोग स्मॉल f W cos थीटा प्लस W sin थीटा into L। So work done is this one। Clear? यस मैम। ओके, अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है बस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गोस टू वर्क डन, वही करना है हमको, वही हम किए। देखो ये वाला क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना था W(v²/2g), ठीक है, और तुम्हारा वर्क डन है इतना, दोनों को इक्वेट कर दो, कर दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे W कॉमन ले लो, W कट जाएगा तो बचेगा क्या, इससे L इज इक्वल्स टू ये वाला, ओके, v²/2g f cos थीटा प्लस साइन थीटा। इतना दूर क्लियर है ना? कुछ नहीं, Yes, इक्वेट करके हम L का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे अब, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस ड्रॉ द ग्रेडियंट, जो वहां पे गाड़ी था उसको हम छोटा कर दिया, जिसका ये थीटा है सपोज, ठीक है। अब ये थीटा जितना स्मॉल होता जाएगा, ठीक है, जितना रास्ते पर प्लेन रोड में, लेवल रोड में भी तुम लोगों का थीटा इतना बड़ा यूज नहीं होता है, राइट, छोटा छोटा होता जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर देंगे, तो अगर ये वाला थीटा का वैल्यू टेंस टू
मतलब एकदम स्मॉल होना स्टार्ट करेगा, जितना स्मॉल होगा तो हम बोल सकते हैं कि तब ये वाला कंडीशन अप्लाई हो सकता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan थीटा, ओके, एंड cos थीटा विल approximately equals to cos 0 that is equals to 1, मतलब टेंस टू 1 हो जाता है, ठीक है। सो फॉर स्मॉल थीटा वैल्यू साइन थीटा को हम tan थीटा बोल सकते हैं और cos थीटा को हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये कैसे आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है। तो देखो, तो एल का वैल्यू, अब जो वैल्यू था उसमें तुम cos थीटा के बदले 1 बिठा दो, सो f इंटू 1, और साइन थीटा जो था उसके बदले tan बिठा दो, tan थीटा। सो ये वाला इक्वेशन हमको अल्टीमेटली मिल रहा है। सो L इक्वल्स टू v²/2g, f था तो वहां पे, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, f प्लस tan थीटा आ रहा है। अब tan थीटा क्या है, देखो tan थीटा इज नथिंग बट द ग्रेडियंट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे n परसेंटेज है, ये वाला ग्रेडियंट अपग्रेड पॉजिटिव n% है, मतलब क्या है n/100 है, राइट। अब n/100 ये वाला ट्रायंगल अगर लेंगे, सपोज दिस इज थीटा, सो n/100 इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस इज व्हाट, tan थीटा। tan का क्या है फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, n है, और ये वाला 100 है। देखो n परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 मीटर, n इन 100 जो हम कल किए थे, राइट, मतलब 100 मीटर जाओगे तो n मीटर ऊपर उठोगे। सो दिस इज द तुम्हारा n परसेंटेज का मतलब ये है, ठीक है। सो n% को हम n/100 भी बोल सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है, n/100, ठीक है। 100 अगर मीटर जाओगे हॉरिजॉन्टली तो कितना ऊपर उठोगे, n मीटर ऊपर उठोगे, ठीक है। सो n/100 इज अगेन यूजिंग तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो हम tan थीटा को अब क्या लिख सकते हैं, इट वी कैन राइट दिस tan थीटा एज n/100। तो अब tan थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, n/100, ओके। तब देखो यहाँ पे ग्रेडियंट का टर्म आ गया है, ठीक है। अब तुम्हारे ब्रेकिंग डिस्टेंस में और एक टर्म ऐड हो गया है, क्या, पहले था सिर्फ v²/2gf, अब और एक टर्म ऐड हो गया है विच इज योर ग्रेडियंट टर्म, ठीक है। अब तुम बोलो, अब ये ग्रेडियंट टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा अपग्रेड के लिए इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, तो इसलिए इस वाले फॉर्मूला में ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन अपग्रेड में ये प्लस होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव, फिर से डिराइवेशन अगर वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं डिराइवेशन फॉर नेगेटिव ग्रेडियंट, तो देखना यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसका डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम पॉजिटिव का कर दिया, मतलब ये वाला है तुम्हारा अपग्रेड के लिए, और डाउनग्रेड के लिए माइनस n/100। क्लियर, क्लियर, यस मैम। हाँ मैम। ओके। सो अल्टीमेटली 2gf प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस n/100, प्लस कब होगा, अगर अपग्रेड बोलेगा तो प्लस होगा, अगर डाउनग्रेड बोलेगा तो माइनस होगा, ओके। सो अल्टीमेटली तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। फॉर द अपग्रेडियंट रोड योर SSD इज लैग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन द अपग्रेड, सो लैग डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, हम बोले थे इट विल रिमेन सेम, सिर्फ तुम्हारा देखो v²/2gf के बदले क्या आ जा रहा है, ग्रेडियंट है यहाँ पे तो ये प्लस आ रहा है, ओके। ये आ रहा है प्लस n/100, ओके। और इस वाले में क्या आ रहा है, माइनस n/100, मतलब कि तुम्हारा ये है डाउनग्रेड में, ओके। तो अगर ऐसे हम बोले थे ग्रेडियंट भी इफेक्ट करता है SSD में, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखकर बोलो तो, मतलब SSD कौन सा कम लग रहा है तुमको, अगर सब कुछ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, TR कांस्टेंट है, FB कांस्टेंट है, ठीक है, तो SSD विच विल बी मोर, अपग्रेड में मोर होगा ना, डाउनग्रेड में मोर होगा, अपग्रेड में मोर होगा, कैसे, बिकॉज मैम प्लस है और वहाँ माइनस है। नहीं नहीं, अब वो तो नीचे है, देखो मैम डाउनग्रेड में मोर होगा, अपग्रेड में ये प्लस होगा, मतलब ये वाला फैक्टर क्या होगा, डाउनग्रेड से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, वो मानते नहीं, तो हो, डाउनग्रेड में ज्यादा होगा हाँ, क्योंकि वहाँ ये माइनस हो रहा है, सो डिनोमिनेटर वाला कम हो रहा है, यस यस, सो डिनोमिनेटर वहां पे कम हो रहा, मतलब टोटल वैल्यू विल बी ग्रेटर, ठीक है। इसीलिए SSD तुम्हारा क्या है, देखो इसमें पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू बढ़ रहा है डिनोमिनेटर, सो टोटल दिस वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब SSD विल बी रिड्यूस्ड कंपेयर टू द तुम्हारा डाउनग्रेड। तो इसीलिए डाउनग्रेड में हम बोले थे ज्यादा SSD हमको चाहिए,
वेरएज अपग्रेड में कम एसएसडी से हो जाएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर्मूला सेम ही है, v²/2gf था, यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस n/100 आ गया है। ठीक है, नाउ लेट अस डू द प्रॉब्लम। ये वाला प्रॉब्लम कर सकते तुम लोग? क्या पढ़ा है, दिखाई दे रहा है ना? कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, यस यस, कर सकेंगे। हाँ कर सकोगे, वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी पढ़ देते हम, ठीक है? किसी किसी का अगर डाउट है तो प्लीज खुल के बोलो, ठीक है? कोई वो मत करो, हेजिटेट मत करना कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने ही है। सो कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ हाईवे एट द डिसेंडिंग ग्रेडियंट। देखो नेगेटिव मतलब ये वाला सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड कर रहा है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? सो दिस इज डिसेंडिंग वाला, ये वाला है ऑफ 2%। ठीक है, दैट इज n% है, कितना 2% है। फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सो कैपिटल वी दिया, फिर से इसको स्मॉल v में कन्वर्ट कर दो। एज्यूम अदर डाटा, मतलब f का वैल्यू r का वैल्यू एज्यूम कर दो। ठीक है, तो हम एजम्पशन में तुमको दे ही दिए है कि ये लो tr का एज्यूम करो 2.5 सेकेंड है, और वो टेबल से हमको 80 किलोमीटर पर आवर के लिए f का वैल्यू कितना लिए थे हम, 0.35 है। करके करो तो कितना आएगा, लेट्स सी। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। देखो ये वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। डाउनग्रेड बोला है, देखो n परसेंटेज बोला है, ठीक है? मतलब कि 2%, n% है तुम्हारा कितना, n% इज 2%। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है, मतलब 0.02 नहीं बिठा देना, वो ऑलरेडी 100 से डिवाइड होके आ रहा है। मतलब ये n/100 इज तुम्हारा 2/100, तो n/100 के जगह पर बिठेगा 2/100। ओके, हम 0.35 रोडটা लेवल बोले 0.35 मतलब प्लेन रोड बोले। ना स्पीड की वजह से हम बोले थे, स्पीड बोला था ना, स्पीड के ऊपर तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ये टेबल देखो, ये ম্যাম এটা লংগিটিউডিনাল রোডটা यस, এটা বুঝবো কি করে কোশ্চেনটা দেখে? দেখো এই স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স ইজ লংগিটিউডনাল অনলি। তোমার সামনে কত ডিস্টেন্স আছে সেটাই তো আমাকে জানতে হয়, রাইট? সো দ্যাট ইজ আচ্ছা লংগিটিউডনাল অনলি। আচ্ছা एबर लैटरल जब होता है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जब रहते हैं, रेडियस कर्व जहां पे रहता है वहां पे फ्रिक्शन जो भी आएगा दैट इज लैटरल फ्रिक्शन। ओके मैम ओके। एफ ये वाला देखो 80 के लिए 0.35 बोल दिया है। ओके, सो यूज दिस इक्वेशन। ম্যাম আছেন না কোথায় এলেন ম্যাম? मैम का नेटवर्क लगता है चला गया। नेटवर्क लगता चला गया, रुको 1 मिनट, आ जाएगा।
ম্যাম ওয়েট করতে বললো আসতে। आंसर क्या आया? 131.8। तुम्हारा कितना है? वही 132 करके कुछ आया। अच्छा हाँ 131.8। हाँ हाँ हाँ। আস্তে আস্তে, অত জোরে না। বুঝতে পারিনি। হ্যালো, হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। সরি, বুঝতে পারিনি। लेफ्ट हो अच्छा, गया था ना? लेफ्ट नहीं, वो कनेक्शन चला गया था नेट का अच्छा प्रॉब्लम। नेटवर्क में। अच्छा अच्छा। ओके, 129.987। ओके, देखते हैं, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, मैम 131.88 है इससे। अच्छा 131। 31.8। ओके ओके ओके। 131.8। अच्छा 128 किसका आया फिर? अभी कौन, अंकुश या कौन लिखा था? अंकुश या कौन? तो लेट अस सी। ओके, सी 131.827 सिंपल सा है। तुमको जो कैपिटल वी था उसको कन्वर्ट कर देना है, ओके, स्मॉल वी में। तो बाकी का तो प्रोसीजर सेम है। ओके, ये सब भी हो गया। आई थिंक अब तुम लोग को जो प्रॉब्लम हम देंगे वो क्लास में सबमिट करना है, क्लास वर्क में। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो थोड़ा पढ़ के अच्छे से ट्राई करके करो, हम हेल्प कर दे रहे फिर भी। ओके, तो कैन यू हाँ सी? यही मैम, गूगल क्लास हाँ में हाँ यही है। हाँ, गूगल क्लासरूम में, हाँ यही है, यही हम दिए थे पीडीएफ करके। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? सी while a descending while descending a -7% gradient। इतना कंफ्यूज मत हो जाना, डिसेंडिंग भी बोल रहा है, माइनस भी बोल रहा है, कुछ नहीं, ये नेगेटिव मतलब ये तुम्हारा डाउनग्रेड है सिंपली भाषा में। ठीक है, सिंपल भाषा है। तो while descending 7% gradient at a speed of 90 km/h, ओके, जॉर्ज एक लड़का है, notices a large object in the roadway ahead of him। ये कुछ नहीं, तुम लोग को सिचुएशन दिया है, जैसे वहां पे सिंपल बोल दिया ये स्पीड है वो स्पीड है, ये सब नहीं करके वो एक सिचुएशन दे रहा है। ठीक है, ये रियल लाइफ का सिचुएशन है कि कैसे होगा, रियलिस्टिक सिचुएशन। तो ही सीज एन ऑब्जेक्ट अहेड ऑफ हिम, ओके, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी अल्टरनेटिव्स। वो क्या करता है? ब्रेक अप्लाई कर देता है, कुछ भी नहीं सोच के हम ब्रेक अप्लाई कर दिया। जॉय stabs his brakes and begins to slow down, okay, assuming that Joy is so paralyzed with fear that he won't engage in any avoidance of in an avoidance maneuver। Calculate the minimum distance, मतलब कि वो डर के मारे इतना है कि हमको कोलिशन हो जाएगा, वो सोच कर ही वो ब्रेक अप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, जिससे कोलिशन ना हो। सो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच जॉर्ज मस्ट हैव सीन द ऑब्जेक्ट। सुनो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच जॉर्ज मस्ट हैव सीन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलाइडिंग विथ इट। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तुमको? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हाँ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मेन मोटिव ही क्या था कि द टाइम यू इंस्टेंट यू सी समथिंग, ठीक है, से लेकर गाड़ी रुकने तक जो भी डिस्टेंस हमको चाहिए, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, अब उसके अंदर तुम्हारा दो भाग में कर दिया है। एक है कि तुम टाइम द मोमेंट व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट एंड यू अप्लाई द ब्रेक, उसमें एक डिस्टेंस कवर होगा, और एक होगा कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद से लेकर तुम्हारा गाड़ी कब तक थम गया है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तक का एक डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सो वन इज बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अनदर इज आफ्टर एप्लीकेशन ब्रेक। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऐसे जब द मोमेंट व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट से लेकर कहाँ तक खत्म हो जाएगा? व्हेन आवर व्हीकल स्टॉप्स। ओके, तो वही यहाँ पे बोला है। सो minimum distance at which George must have seen the object in order to avoid colliding with it. Okay,
You can assume that the road surface is concrete and that the surface is wet. ये सब दे दिया है, इट्स ओके, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा और कुछ नहीं, फ्रिक्शन कम होगा यही बोल रहा है, ठीक है। You can also assume that George has a break reaction time of 0.9 second. देखो हम लोग का ये क्या है, ये ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या है, 0.9 नहीं, what is this break reaction time, ये क्या दे रहा है, TR TR, ठीक है। हम लोग लेकिन जनरली क्या बोले थे, हम लोग का TR है, हम एज्यूम किए थे 2.5 सेकेंड ऑन एवरेज होता है, ठीक है। लेकिन जॉर्ज का क्या है, देखो इसका ब्रेक रिएक्शन टाइम बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज्यादा अटेंटिव है, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट किया, वो देखने के साथ तुरंत 1.9 सेकेंड के साथ ही तो वो ब्रेक को अप्लाई किया है, ठीक है। क्यों है, बिकॉज ही इज ऑलवेज अलर्ट, क्योंकि वो हमेशा अलर्ट रहता है इस सब सिचुएशन में, इसीलिए वो जल्दी रिएक्ट कर देता है, चाहे वो डर के मारे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए देखो रिएक्शन टाइम घट गया बिकॉज ही वाज अलर्ट, राइट। अगर अलर्ट नहीं होगा तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा, ठीक है। सो ये ब्रेक रिएक्शन टाइम बोल दिया, दिस इज नथिंग बट द TR वैल्यू, ओके। ही इज ऑलवेज अलर्ट ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रोड। अब यहाँ पे F का वैल्यू देखो, वैल्यू हम यहाँ पे दिया है कितना 0.29, लेकिन हम बोले थे कितना होगा 0.35 से 0.4 होना चाहिए F का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया था क्या, इट इज कॉन्क्रीट, मतलब स्मूथ सरफेस है, और बोला है क्या है, वेट है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो 0.35 से भी और कम इसका क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम एज्यूम करके एक दे दिए है कि लेट अस एज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.29, ओके। इन दिस केस अगर कुछ नहीं देता है, ठीक है, कुछ भी नहीं देता है, तब क्या करेंगे हम लोग 0.35 एज्यूम करके ही जाएंगे, ओके। F का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर रहता है तो हमारा F का वैल्यू 0.35 होता है, ओके। तो आई थिंक इट इज क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। करके तुम लोग 3:30 बजे हम टाइम दिया है, ये हार्डली 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। हो गया मैम हमारा, हम कर ओ वाओ, बाकी लोग का आंसर मत बोलो अभी, ठीक है, तुम अपना करके वहां पे जमा दे दो, बाकी लोग का भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस ओके देन, फिर तुम लोग अगर क्लियर है सब कुछ तो फिर तुम लोग वहां पे सबमिट भी कर सकते हो अभी, ठीक है। इसके बाद क्लास के बाद तुरंत सबमिट कर सकते हो, टाइम हम दिया है थोड़ा 3:30 बजे तक दिया है, तो यू कैन सबमिट इट देयर। और अटेंडेंस भी देखते हैं यहाँ पे, तो आज बहुत अटेंडेंस मिला है शायद। मैम मैथটাকে লিখতে হবে আবার? লিখতে হবে না, সলভ করতে হবে, আনসার শুধু না আবার সলভ করে দিতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোশ্চেনটা লিখবো না তো? না না, কোশ্চেনটা আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। See, I am reading the names, okay? Anish Kumar, Pujan Sikdar, Amartya Bhattacharya, Ronit Das, Shubhajyoti Porel, Saurabh Roy, Bhaskar Mandal, Animesh Mandal, Anamul Alam, Kuheli, Khushbu, Sangeeta, Manav, Disha, Sandipan, Premanshu, Sanju, Vivek, Mohammad Mehboob, Saurabh Bepari, Raka, Souvik Mandal, Satyajit, Hirak, Sunny Kumar, Abir, Sumit Mandal, Sayan Dev, Subhas, Sanjay सरकार, रूपम, अंकुश, अनुपमा, आकाश सेन, श्रीमोई, कायल, बस इतना ही है। और एक्स्ट्रा कोई है तो यहाँ पे जल्दी से चैट पे अपना नाम लिख दो, जिसका नाम हम नहीं बोले अभी तक। कोई है वैसा जिसका नाम अभी हम रीड किए लेकिन प्रेजेंट हो, लेकिन नाम नहीं है यहाँ पे अटेंडेंस में? अगर नहीं है वैसा कोई तो यू कैन लीव नाउ, ओके। थैंक यू सो मच, और डाउट होने से प्लीज कांटेक्ट करना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम। রাকার কম এসেছে কেন? 110.98। না ম্যাম, ওখানটা গন্ডগোল করেছিল, ঠিক হয়েছে, বুঝতে ও পেরেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে।